जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख सीखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर हमारे पास जेट स्ट्रीम का प्लगइन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली प्लगइन हम कहते हैं किसको है। प्लगइन कोई भी हो, ठीक है, बेसिकली वो हम तब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा फंक्शनलिटी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवानी हो, ठीक है, अपने काम को हमें फास्ट करना हो या उसको जो है वो फीचर उसके रिच करने हो, तो हम जो है प्लगइन को यूज करते हैं। प्लगइन से क्या होता है, प्लगइन से हमारे पास बनी बनाई फंक्शनलिटी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आके इंस्टॉल हो जाती है एक थर्ड पार्टी के इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, इससे हमारा जो कोड है बेसिकली क्लीन भी लगता है, थोड़ा मेंटेनेबल भी लगता है, और हमारा जो टाइम है वो भी बचता है। जो काम हम 3-4 दिन में कर सकते हैं वो सिर्फ प्लगइन को यूज करके वो हम कुछ ही टाइम में जल्दी कर सकते हैं। सो बेहतर ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्लगइन्स को यूज करते हुए काम करें। अब लारावेल है, लारावेल की ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर इसने हमें बहुत सारे प्लगइन बिल्ट इन दिए हुए हैं। सबसे जो पहला प्लगइन है वो हमारे पास जेट स्ट्रीम का प्लगइन है। उसके अलावा और भी काफी सारे हैं, स्पैटी का प्लगइन है, डीबगर हो गया हमारे पास, एक्सेल का प्लगइन है, सोशलाइट का प्लगइन है, एक्सेट्रा और भी काफी सारे प्लगइन्स है। सो प्लगइन कोई भी हो, इसका यूज करने से हमें बस फायदा ये होता है कि हमारा जो कोड है वो और मेंटेनेबल लग सकता है और हमारा काम जो है एडवांस लगता है। अब जेट स्ट्रीम के प्लगइन का क्या यूजेज है, बेसिकली अगर हमें ईमेल वेरिफिकेशन वाला पार्ट करना हो या फॉरगॉट पासवर्ड करवाना हो या रीसेट पासवर्ड करवाना हो, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारा काम हमें जेट स्ट्रीम खुद करके देता है। ये काम आप मैनुअली खुद भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वो कोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा वो ले लेगा। लेकिन अगर आप ये प्लगइन को यूज कर लेते हैं तो आपका ये और सारा काम, रजिस्टर्ड, लॉगिन, ईमेल वेरिफिकेशन, ये सब काम आपका जल्दी हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जेट स्ट्रीम के प्लगइन की इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी। आपने क्या करना है, लारावेल की ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे आपने अपना जो वर्जन सिलेक्ट करना है। वर्जन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद जेट स्ट्रीम सर्च करेंगे, ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन पे जाएंगे एंड देन आपके पास जो है वो नीचे आपको जो है वो इसकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलेंगे कि आपको किस तरीके से कैसे करना है। आपको पहले प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, दूसरा, जेट स्ट्रीम के लिए आपके जो सिस्टम है उसके अंदर आपके पास नोट जेएसपी इंस्टॉल हुआ हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एनपीएम की कमांड भी हमें रन करनी पड़ती है और एनपीएम की कमांड के लिए नोट जेएस का सिस्टम में होना जरूरी है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे कमांड्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी रखी है, तो मैं इसी कमांड्स को यूज करूंगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो पहली कमांड है इससे हमारा लारावेल का एक न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। सो हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे। मैं डी ड्राइव के अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, जेट स्ट्रीम एग्जाम्पल। इसको हम यहाँ पे आने के बाद रन करेंगे। वेब सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग स्टेज पे है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। मैंने यहाँ पे आने के बाद हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम मैंने रखा था वो दे दिया है। नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड आपने करनी है, आपको जेट स्ट्रीम को ग्लोबली इंस्टॉल करवाना है। तो आपने ये कमांड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, जेट स्ट्रीम का जो प्लगइन है वो लारावेल के अंदर आके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है PHP आर्टिसन जेट स्ट्रीम इंस्टॉल लाइव वायर। लाइव वायर से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसके सारे जो राउट्स वगैरह है वो हमारे पास ही लारावेल के अंदर आके इसको डाउनलोड वगैरह करना स्टार्ट करेगा। उसकी जो माइग्रेशन होंगी वो भी हमें बना के खुद देगा, टेबल्स वगैरह।
ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है कि माइग्रेशंस की जो कमांड जो है वो रीरन करवानी है, तो मैंने इसको कह दिया यस। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है npm इंस्टॉल। इसके लिए आप याद रखना आपके सिस्टम में Node.js आपने डाउनलोड रखना है। एंटर करेंगे एंड देन npm इंस्टॉल के बाद हमारी जो कमांड है वो है npm run build। एंटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की जो हमारे प्रोसेस है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन करवाएंगे। VS कोड पे ओपन करवाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस न्यू PHP माय एडमिन पे जाके हम जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस का नाम आप अपनी मर्जी से इधर रख दें। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया है। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको क्रिएट किया है। VS कोड पे आप आएंगे, env की फाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है वो डेटाबेस की सेटिंग ढूंढनी है। SQL लाइट को आप कर दें MySQL, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं। इसको आपने अनकमेंट करना है और डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, डेटाबेस की सेटिंग इतनी ही होगी जो कि मैंने कर दी है। अब मुझे करना ये है कि जो हमारे टेबल्स इसने हमें खुद बना के दिए हैं जेट स्ट्रीम ने, उसको मुझे आगे माइग्रेट करवाना है। सो माइग्रेट करवाते हुए आपको पता है कि हमारे पास लारावेल के अंदर एक लेंथ का इशू आता है। उसको हल करने के लिए आपने एप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में आना है और यहाँ पे जो है वो आप एक सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवा लें जो कि पैकेट्स के फोल्डर के अंदर होती है, स्कीमा। ठीक है, ये जो स्कीमा है ये आपने क्या करना है, बूट में आके एक लेंथ इसकी डिफाइन आपको करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट जैसे मैं लिखूंगी वैसे ही लिखिएगा, डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191। ठीक है, ये आप देंगे तो इससे क्या है, हम जब माइग्रेशन की कमांड चलाएंगे तो हमारे पास जो लेंथ का एरर आता है वो नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगी, हमारे जो टेबल है, जो डेटाबेस माइग्रेशन जो हमारी बेसिकली बनी हुई उसको हम माइग्रेट कर देंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे आने के बाद क्लोज किया है। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो टेबल्स हैं वो इसने यहाँ पे पहुंचा दिए हैं। मेन जो फिलहाल हमारा जो टेबल अभी हमें यूज करना है वो यूजर्स का टेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो अपनी SMTP सर्वर की थोड़ी सेटिंग करनी होगी जिससे हमारी ईमेल वेरिफिकेशन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, वो भी आपने ENV की फाइल में ही आना है। नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेल का इसने सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे आपने मेलर में देना है SMTP। ठीक है, उसके अलावा स्कीमा तो आपने नली रहने देना है, smtp.gmail.com। इसकी अपनी खुद की पोर्ट है SMTP की, वो है 587। यूजर नेम आपकी अपनी ईमेल एड्रेस आएगी जिसके थ्रू आपको ईमेल वेरिफिकेशन भेजनी है। ठीक है, तो वो आपने ईमेल देनी है, कॉपी करें, वही ईमेल आप यहाँ पे भी पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका आपने ऐप पासवर्ड जो है वो जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या बोलते हैं, गूगल पे आके आप जो लिखेंगे accounts.google.com/ऐप पासवर्ड, तो आपको ये यहाँ रिडायरेक्ट करेगा आपकी अपनी ईमेल जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे ENV की फाइल में दी थी, ये वो ईमेल है। हम क्या करेंगे, पहले से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको ऐप पासवर्ड की जो है वो डायरेक्टरी पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपकी ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रिएट कर दें। अब ये आपको पासवर्ड देगा, ये पासवर्ड आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर पास कर देना है। Ctrl+S कर दिया मैंने इस फाइल को। SMTP की जो हमें सेटिंग करनी थी वो इतनी ही थी। ठीक है, मेल की हमने सेटिंग तो कर दी है। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देंगे, अब इसका हमें कोई काम नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ स्टेप्स हैं जो हमें बाद में करने होंगे। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ये मे बी लारावेल 11 के पहले के वर्जन्स में नहीं करना होता होगा, लेकिन लारावेल 11 और उसके बाद के वर्जन्स में ये स्टेप हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो हमारे वर्जन्स थे उसमें हमारा सारा काम ऑटोमेटिक जेट स्ट्रीम कर देता था। लेकिन अब के न्यू वर्जन्स में लारावेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिखा हुआ है, वहां अगर आप वहां जाकर देखना हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ भी है कि अब आपको उस जेट स्ट्रीम के अंदर भी थोड़ी बहुत अपना चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा। ठीक है, तो ये कमांड हम पहले चलाएंगे। इससे क्या होगा, जेट स्ट्रीम के अपने राउट्स बन जाएंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम के अभी अपने राउट्स इसने बना के नहीं दिए हैं। आप ये पहले कमांड को रन करेंगे। कमांड रन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये आपने web.php के अंदर पास करना है। याद रखें, ये
लारावेल 11 के अंदर ये 3 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। राउट्स, web.php और ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने आपको बताया ये आप यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट काम है, ये जो वेरिफिकेशन और ये जो सिंपल सा राउट बना हुआ है, ये किस लिए है? हम जब ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं तो लारावेल में अभी एक एरर आता है कि इसको वेरिफिकेशन की फाइल मिल नहीं रही होती। उसी एरर को सॉल्व करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड आपने राउट्स के अंदर jetstream.php की फाइल में जाके लगाना है। बिल्कुल लास्ट में चले जाएं और वहां जाके आप इसको लगा दें। कंट्रोल एस मैंने कर दिया है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगी। PHP आर्टिसन सर्व हम करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो काम है वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। ठीक है, रजिस्टर करें। डेटाबेस में चाहिए आप टेबल ओपन रखिएगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक नेम असाइन किया, ईमेल दे दी। ये ईमेल आपने सही लिखनी है क्योंकि इसी पे मेरे पास वेरिफिकेशन आएगी। ठीक है, पासवर्ड 8 या 8 से अबव देना है आपने। रजिस्टर करेंगे। अच्छा, एक चीज अगर आप यहाँ पे ये देखो तो मेरे पास वेरिफिकेशन तो आई ही नहीं, इसने डायरेक्टली मुझे लॉगिन कर दिया, तो ये चीज सही नहीं है। मैं इसको वापस से डिलीट कर रही हूँ इस यूजर को और हम वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, एक लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया वो ये है कि आपने अपने मॉडल में आना है। यूजर का जो मॉडल है उसमें आपने इस लाइन को अनकमेंट करना है और जो मस्ट वेरीफाई ईमेल है ये बेसिकली एक इंटरफेस है, तो आपने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स के कीवर्ड के साथ लिखना है क्योंकि ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस को इंटीग्रेट करवाने के लिए हमें इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब हम चेक करेंगे अगेन, रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे कि हमारा काम हो भी रहा है या नहीं। लॉगिन के राउट पे नहीं, रजिस्टर के राउट पे आएंगे। ठीक है, ईमेल आप सही देना, पासवर्ड 8 या उससे अबव, रजिस्टर। अब देखते हैं वेरिफिकेशन आती है या नहीं। इस ईमेल पे आनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे अभी भी मेरे पास क्या एरर मुझे थ्रो कर रहा है, वेरिफिकेशन वेरीफाई नॉट डिफाइंड। ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगेन एक बार हम जो है वो चेक करके देखेंगे। हमारे पास इशू आ रहा है, ये बेसिकली इसको इस फाइल में से राउट्स नहीं मिल पा रहे ईमेल वेरिफिकेशन के। सो आपने क्या करना है, मैं आपको एक जो है वो गिटहब का यूआरएल प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं अपनी इस फाइल को वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो आपको ये सारी कमांड्स भी मिल जाएंगी और ये जो कोड है यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है सारा। ठीक है, जो एंड तक कोड है ये आपने कॉपी पूरा करना है और इस फाइल में आपके आके आपने जो है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को अगेन PHP आर्टिसन सर्व करके देन आप इसको रजिस्टर करके देखें। सो आई होप कि अब हमारे पास कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है इसने ईमेल जो है हमें भेजी है। यहाँ पे आके अगर हम चेक करें हमारे पास एक ईमेल आई है, मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया। सो वेरिफिकेशन इसने कर दी है। वेरिफिकेशन करने के बाद
अब हम अपने डेटाबेस में सबसे पहले जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। डेटाबेस में आएंगे, टेबल, यहाँ पे आप चेक करो तो हमारे पास यहाँ पे डेट विथ टाइम जा रहा है वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करके देखते हैं। तो आप देखें ये लारावेल की हमें जो इसने जेट स्ट्रीम का डैशबोर्ड है, बेसिकली ये उस पर हमें लेके आ गया है। यहाँ पे उसका लॉग आउट का लिंक, प्रोफाइल, फॉरगॉट पासवर्ड एक्सेट्रा हमारे पास सब जो है वो रन कर रहा होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जेट स्ट्रीम के प्लगइन को हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड वाला, आपको अगर पासवर्ड अपना चेंज करना है वो भी वाला पार्ट जो ये हमें करके देता है। इसमें यह कि आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लारावेल 11 के बाद से हमारे पास इसमें थोड़ी चेंजेस हुई हैं। ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगी, तो इस फाइल से आपको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।